हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का फर्स्ट डे जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसकी दोनों शिफ्ट्स ओवर हो गई हैं और अब 12th को आपका एग्ज़ाम है। तो मैं बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस की दोनों शिफ्ट्स कैसी रहीं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीए किस टाइप का आ रहा है, साथ में बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें किस टाइप का जीए आ रहा है, तो जीए को भाई अलग एक सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीए बहुत ही ज़्यादा अजीब सा आ रहा है। कुछ भी पूछा जा रहा है, कोई मतलब इलॉजिकल सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट तो ठीक ठाक थी, जिसमें डुएबल क्वेश्चंस आए थे, बट सेकंड शिफ्ट में जो है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, इसको अब इंग्लिश में क्या आ रहा है, इंग्लिश में थोड़ी हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट सी इंग्लिश आ रही है, एकदम ईजी नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या मॉडरेट आ रहा है, क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें अब क्या आ रहा है कि सेंटेंसेस जो आ रहे हैं ना, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट दोनों आ रहे हैं। तो जैसे तीन आपको करेक्ट बताने हैं और तीन बाकी के दो क्वेश्चन जो है उसमें इनकरेक्ट पूछ लिया, ऐसा हो गया। अब इसमें भी फर्दर बाइफरकेशन क्या है कि अब वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं ना, तो जैसे आपको ग्रामेटिकल एरर अगर देखना है तो उसके तीन सेंटेंस हैं। ठीक है, अब तीन सेंटेंस में भी उन तीन सेंटेंस में आपको +5 जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक मतलब एवरेज बच्चे के लिए जो है वो फाइंड आउट करना, कि आप एक दो में तो निकाल लेते हो, फिर आप कंफ्यूज रहते हो कि यार तीसरे में एरर है कि नहीं है, और या तो मैं इन दोनों को मार्क कर दूं, एक में आपको एरर दिखती नहीं है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है इनको सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद जो क्लोज टेस्ट आ रहा है, ठीक है, क्लोज टेस्ट जो है वो एक पैराग्राफ पे आ रहा है। प्रो पैराग्राफ में आपको फिल करने थे, ऐसा आया था। ठीक है, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना, क्या देना था कि इनमें से कौन से वर्ड्स दिए हुए थे 5, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो ये थोड़ा मॉडरेट में आ जाता है। और जो आपका आरसी भी आया था ना, तो वो एकदम ऐसा नहीं था कि आप अपन आँख से जो है वो क्वेश्चन पढ़ा, अपन ने आँख से आरसी देखा, स्किम किया जल्दी जल्दी, उसके बाद आंसर कर दिया, ऐसा नहीं, आपको पूरा आरसी पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये तो मेन से आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि यार इतना इजी आरसी तो नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर अपन कॉन्स की बात करें तो कॉन्स डुएबल सी थी। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्स आई नहीं थी। डीआई जो भी आई थी नॉर्मल सी डीआई थी, डुएबल थी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज़ में क्या था, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ एकदम सिंपल नहीं आई थी, लेकिन एकदम डिफ़िकल्ट भी नहीं थी कि आपको समझ ही नहीं आ रही, डुएबल थी। अब क्वाड्रेटिक पता है कैसी आ रही है, क्वाड्रेटिक में ना वैसा आ रहा है जैसे एक्स स्क्वायर के आगे एक वेरिएबल दिया है और उसका अंडर रूट कर दिया, तो आप उसका अंडर मतलब रूट निकालोगे तो वो वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद मतलब ऐसी ऐसी सी क्वाड्रेटिक थी कि सब में कुछ कुछ वैल्यूज़ थी, अंडर रूट क्यूब रूट ऐसा दिया हुआ था। तो आपको क्यूब पता है तो उसका आप जैसे एक था कि क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, तो आप उसको 15 ले सकते हो, है ना। तो ऐसी ऐसी क्वाड्रेटिक आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। हाँ, क्वाड्रेटिक में एक चीज़ और आ रही थी कि जो आपके दो रूट्स बनते हैं ना, तो दो रूट्स में ज़्यादातर क्वाड्रेटिक ऐसी थी कि एक आपका पॉजिटिव रूट बन रहा था, एक नेगेटिव रूट बन रहा था। तो उसमें आपको दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ में जो अपना वेरिएबल रहता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, और साथ में एक अपनी टर्म रहती है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर के सामने में एक कुछ भी कॉन्स्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, तो वो कांस्टेंट को आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर टर्म्स ऐसी थी कि जिसमें आपको डिवाइड करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ठीक ठीक सी क्वांट थी। ये जनरली बच्चे कर लेते हैं, है ना। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये कर लोगे, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो एक बार करके चले जाना 12th की शिफ्ट के लिए। ठीक है, अब पैराजम्बल आप देख सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट का जो पैराजम्बल आया था उसका आंसर ये है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग आई थी, साथ में अपना मशीन इनपुट आउटपुट आया था। थोड़ा सा बोल सकते हैं अच्छा खासा लेवल था, एकदम देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक दो स्टेप इजी थे, एक दो स्टेप डिफ़िकल्ट भी थे। उसके बाद पजल्स की बात करें तो पजल्स एक 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 आध पजल इजी थी, बाकी सारी पजल जो थी थोड़ी लेंदी थी, थोड़ा उसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लेके चलनी पड़ रही थी। तो एक भी पजल अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया तो आई थिंक अच्छा खासा आपका मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट है वो। उसके बाद मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में अपना जो भी आ रहा है, ठीक है, मिसलेनियस में तो एकदम इजी मिसलेनियस नहीं आ रहा है कि जैसा होता है ना कि अपन एक खट 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 सॉल्व करते जाते हैं, वैसा नहीं आ रहा है मिसलेनियस, थोड़ा ठीक ठाक सही आ रहा है। तो रीजनिंग हम बोल सकते हैं कि भाई रीजनिंग जो है वो मॉडरेट आ रही है। अब अपन चलते हैं एलिफेंट इन द रूम के साथ, रूम के पास। तो ये है अपने जीए क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये फर्स्ट शिफ्ट के जीए क्वेश्चंस है, तो ये आप बोल सकते हो तो भी काफ़ी डुएबल सा जीए आया है। ठीक है, और जीए ऐसा ही आना चाहिए कि अगर आप
देखते हो कि भाई आपको अगर किसी का नॉलेज टेस्ट करना है तो आप उससे रीसेंट का ही जीए पूछोगे, इस टाइप का ही जीए पूछोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैटिक फैक्ट्स भी है, उसके साथ में जो है आपकी रीसेंट न्यूज़ भी है, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डुएबल सी, जैसे ये देख सकते हो पचमढ़ी रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का था वो अंबेडकर जी थे, उसमें अयंगर जी थे, मुंशी जी थे, तो इसके हिसाब से आप जो है निकाल सकते हो। मेलबर्न क्रिकेट क्रिकेट का अलग निकाल सकते हो, तो ये मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन। सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ होती है, तो ये सब क्वेश्चन जो थे काफ़ी डुएबल से क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें आप जो है ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन अब इसके बाद शिफ्ट 2 का जीए जो है वो तो भाई क्या ही जीए आया है, कि ये अगर आप बहुत ही किसी ने डीप में पढ़ा होगा, ठीक है, उससे जीए बन सकता है, वरना तो मेरे को नहीं लगता आप इसमें से 2-3 क्वेश्चन ही कर पाओगे। क्योंकि यूपीआई ऑपरेशनल इन हाउ मेनी कंट्रीज, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, और इसके अलावा तो मेरे को क्वेश्चन ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है जो एकदम आपके आंखों से हो जाए कि आपको उसका पूरा पढ़ना भी नहीं पड़े, है ना। तो इसका ये तो बहुत ही टफ आया था, और इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आपके इसमें जो है वो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो सेफ अटेम्प्ट है वो देख लेते हैं। तो अगर जीए में देखें तो जीए डुएबल सा आया था, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन जो है वो हर किसी से बन जाते, लेकिन जिसने अच्छा पढ़ा होगा उससे 10 से 13 क्वेश्चन बनना जो है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप कर सकते थे 10 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। अब इंग्लिश जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, थोड़ी सी मॉडरेट सी आई थी, तो इसमें 20 से 23 अटेम्प्ट आई थिंक काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट। अब ये अटेम्प्ट वो हैं जो कि आपके सही होने चाहिए, ठीक है। आप 35 करके आए हो तो वो नहीं होना, वो नहीं है कि भाई 35 करके आए हो तो वो सेफ अटेम्प्ट है, वो सेफ अटेम्प्ट नहीं है। अगर आपने 20 से 23 एकदम एग्जैक्ट किए हैं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपके 20 से 23 अटेम्प्ट हैं और उसमें भी आपके 5-7 गलत हो गए, तब तो आपके अटेम्प्ट थोड़े कम ही हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन जो है वो 20 से 23 आई थिंक कौन ईजी आई थी, इतने क्वेश्चंस तो हर कोई बना ही सकता है। और जो कुछ डीआई भी जो थी आपकी, दो दो तीन डीआई जो है वो डुएबल थी, आप एक भी बना रहे हो, साथ में आप बाकी के सारे जो है मिसलीनियस वाले क्वेश्चंस जो है वो वन लाइनर्स कर ले रहे हो, तो भी आपके 20 के आसपास अटेम्प्ट आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब रीजनिंग देखें, रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट थी, रीजनिंग पजल्स वगैरह एक आधी किसी कोई बना पा रहा था, मिसलीनियस भी एकदम ऐसा नहीं आया था कि आप जो है वो फटाफट फटाफट बनाते जा रहे हो। तो इसमें आई थिंक 15 से 18 अटेम्प्ट जो हैं वो गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरी शिफ्ट, जो सेकंड शिफ्ट अपनी आई थी। तो सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हो जीए जो है बहुत ही कठिन आया था। 5 भी जो है 5 से 8 अटेम्प्ट इसमें जो है वो होने चाहिए, और 5 से 8 भी उस बच्चे के होंगे जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जो मतलब डेली तो नहीं, तब भी लास्ट में उसने लास्ट के 20-25 दिन दे के अच्छे से 3-4 महीने कवर करके गया होगा, उसके 5-5 to 8 आएंगे। बाकी तो बहुत ही कठिन आया था भाई जीए। अब इसमें देखो एक चीज़ पता ये भी होती है कि इसमें आपकी इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपकी एक्यूरेसी कितनी है ना, वो भी डिपेंड करेगा। क्योंकि आप देखते हो जीए में जब आप वहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपको दिख रहा है कि भाई 50 में से मेरे सिर्फ 5 ही टिक हैं, तो आपको एक वो जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि भाई इतने कम किए मैंने अटेम्प्ट, मैं थोड़े बहुत और कर दूं क्या, मेरे को ये दो में लग रहा है, इस दोनों में से मैं अटेम्प्ट कर लूँ नहीं करूँ। बस इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप मत करो, 5-8 भी हो रहे हैं, दैट इज़ इनफ फॉर यू टू गेट सिलेक्ट, है ना। इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए अगर इस टाइप का इतना भयंकर जीए आ रहा है तो, ठीक है। इंग्लिश में वही पिछली बार जैसा है कि थोड़ा मॉडरेट सा इंग्लिश आ रहा है, ठीक ठाक, आप 22 से 27 अटेम्प्ट जो है वो इजीली कर सकते हैं लोग, ठीक है। अभी और उसके बाद कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स भी ऑलमोस्ट पिछली बार जैसा ही आया था, डुएबल सा कॉन्स था, आप 20 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है। 20+ कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद रीजनिंग पे आते हैं अपन, ठीक है। रीजनिंग इसमें भी वही आई थी कि पजल वजल जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट सी आ रही है, मिसलिनियस जो है एकदम ईजी नहीं आ रहा है कि आप देखते ही बना दो। तो ये कुछ जो है वो सेकंड शिफ्ट में मेनली वही है कि भाई जीए बहुत ही ज़्यादा ऐसा आ गया था कि जो ही अनप्रिडिक्टेबल ही था, जो बहुत अच्छे से डेली भी पढ़ रहा होगा ना, उसके 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन उससे भी नहीं बने होंगे, ये तो मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अब क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन। मेरे को ये लग रहा है 7 से 8 मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज होके आपके बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपने एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया है तो। अब जीए में फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे से 5-8 बन रहे थे, 5 तो मैंने सही करे और उसके बाद मैंने 5 से 6 तुक्के लगा दिए, तो उसमें फिर आपका जो है एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है।
तो ये कुछ था रिव्यू। अब आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई जितना आपसे बन रहा है उतना ही करो, जीए टफ आए इजी आए, जितना बनता है उतना ही करो। 5 भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत टफ जीए आया है, तो उतने में भी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यार मिनिमम कट ऑफ है नहीं, है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ यहाँ पे है नहीं जीए का। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल में इतने नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे। अब जीरो भी लाओगे बाकी में आप बहुत अच्छा कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हैं। और अगर यहाँ पे एक चीज़ बोलें कि अगर मैं पहले फर्स्ट डे को दे के अगर यहाँ पे ये बताऊँ कि भाई कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आई थिंक 70+ तो जाएगा ही, क्योंकि पेपर जो है वो 70+ बेसिस ऑन फर्स्ट शिफ्ट, है ना। सेकेंड शिफ्ट तो काफ़ी टफ थी, तो सेकेंड शिफ्ट में आई थिंक 60+ भी किसी के मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें सिलेक्शन हो सकता है। बट उन लोग वही करेंगे कि नॉर्मलाइज करके 5-7 नंबर सेकेंड शिफ्ट वालों के बढ़ाएंगे, ये होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई थिंक इतना ही जाना चाहिए, ठीक है। अब आने वाली शिफ्ट्स के लिए बाकी सब जो भी अगली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए और तुक्के मत मारिए प्लीज़, है ना। 5-7 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू टू गेट सिलेक्ट। थैंक यू गाइस।